हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। जैसा कि हम इसमें पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था? कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जो हमने हीट के बेस पर पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ एंड कोरेजन एंड रेंसिडिटी। बस अब हमारे ये टॉपिक लिख रहे हैं, जो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और इन सबको देखने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है? आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन उससे बोलेंगे जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसी को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन प्लस O2 टू गिव्स CO2। मेन कार्बन है, कार्बन में O2 ऐड हो रहा है और क्या मिल रहा है मुझको? CO2 मिल रहा है। तो इसमें क्या, कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ये हमारी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? ऐसे ही Mg का हम O2 से रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा? Mg ऑक्साइड। इसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये भी क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन है। इन दोनों में ये Mg का MgO हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ये Mg क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। ये रिएक्शन क्या है हमारी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने ये आपको किसका एग्जांपल दिया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है तो भी वो क्या होगी? रिडक्शन। तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन ही होगी। क्या, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो अभी हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, H2S, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Br2 यानी ब्रोमीन टू गिव्स HBr प्लस सल्फर। अब मैंने क्या कहा था कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ये जो सल्फर है, सल्फर का यहाँ क्या हो रहा है? सल्फर H2S है, इसमें से H का रिमूव हो रहा है, तभी तो हमारा ये सल्फर आ रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है? हमारी जो H2S है वो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है? H2S प्लस Br2 टू गिव्स HBr प्लस सल्फर। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी ऑक्सीडेशन है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उससे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया था, ये जो था मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन, जो ये ब्रोमाइड था Br2, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे मुझे मिल रहा था HBr और सल्फर। तो इसमें क्या था? इसमें से ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा था, तो यानी किसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ऑक्सीडेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पर अगर आप देखो Br2 से HBr, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बताया था? रिडक्शन बताया था। तो यानी इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक और बात और मैं बता दूं, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल सकते हैं एक ही रिएक्शन में। जैसे ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है? हमारा रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट। Br2 से HBr बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, यानी ये क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस तो हो, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? याद रखना, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया हो अच्छे से। अब जैसे रिडक्शन का एक और चीज़ होता है ना, क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे? हमने लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है? इसको हमने हीट किया और हमको मिलता है कॉपर
प्लस H2O, ठीक, कॉपर प्लस H2O। अब देखा इसमें ऐसे देखें हम, ये जो Cu है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, यानी इसमें से क्या है, ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन चला गया, नहीं इसका क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इस वाली चीज़ में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गई, हमारी रिडक्शन हो गई, ठीक। ये वाली हमारी क्या थी, जब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तो ये हमारी ऑक्सीडेशन थी, ये भी ऑक्सीडेशन थी हमारी, इसमें दोनों रिएक्शंस हो रही थी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडेशन बताइए तो ऑक्सीडेशन ये रहा, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर पूछे रिडक्शन बताइए तो रिडक्शन ये रहा हमारा। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होने वाला भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन हमने पढ़ लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराए। जैसे अभी मेरा ये वाला था Mg + O2 2 gives MgO, ठीक। यानी यहाँ पे मेरे इस Mg का क्या हो रहा था, MgO, यानी ये वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, पर ये हो किसकी हेल्प से रहा था, O2 की हेल्प से हो रहा था ना, O2 ही तो था, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यानी ये क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसकी हेल्प से हुआ है ना। अगर ये नहीं होता तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होती, ये ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, इसलिए O2 का क्या है, हमारे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसे कहेंगे जो हमारी रिडक्शन करवाने में हेल्प करे, ठीक, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखो ये वाला मैंने एग्जांपल बताया था, CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस टू गिव्स कॉपर प्लस H2O वाटर, ठीक। तो ये कैसे, अब इसमें क्या होगा, अब हमें पता है रिडक्शन किसका हुआ है, इसका हुआ है CuO का, किससे, Cu से, ठीक। यानी इस वाले कंपाउंड का तो रिडक्शन हुआ है, तो इसका ये रिड्यूस्ड हुआ है तो किसकी हेल्प से हुआ है, H2 की हेल्प से ही हुआ है ना। अगर H2 नहीं होता तो ये ऐसे ही रहता, H2 है, इसने ऑक्सीजन ले लिया, तभी तो ये रिड्यूस हो गया। हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि H2 ने क्या है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाने में हेल्प की। H2 ने यहाँ से ऑक्सीजन हटाने में हेल्प की, यानी हेल्प किसने की, इसी ने तो की, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तभी तो इसका रिडक्शन हुआ, ये तभी तो इसने रिएक्शन शो की, इसलिए ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब हमने देखा होगा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि बहुत देखा होगा। जैसे अब मैंने क्या है कि जैसे हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, हमारा एवरीडे लाइफ में देखा होगा जो आयरन होता है उस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ही हुआ है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत देखते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड रेंसिडिटी एंड कोरेजन। पहले हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो हमारा फूड होता है, ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा उसकी स्मेल और टेस्ट में अजीब सा फ़र्क आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी ये होती क्यों है, क्या होता है, जैसे हमारा कुछ भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा फूड है वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लग जाती है, इसलिए वो क्या है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, उसमें रिएक्शन होने लग जाती है। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। फर्स्ट है कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। अब इसका रीज़न क्या है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उनमें क्यों रख देते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। जब रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं ना, जब रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ऑक्सीडेशन भी क्या है, एक तरीके की रिएक्शन है, तो वो स्लो हो जाएगी, इसलिए हमारा फूड कुछ टाइम के लिए सेफ रहता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट आता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। एंटीऑक्सीडेंट उनको बोलते हैं जो फूड मटेरियल को खराब होने से बचाएं। जैसे विटामिन ई, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें नेचुरली विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे फूड को कुछ टाइम के लिए बचाए रखते हैं, ठीक है।
ऐसे ही थर्ड आएगा फिलिंग द नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह ये सब हम जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं ये खराब क्यों नहीं होते, काफ़ी टाइम रखे रखे। तो आपने देखा होगा इनमें एक गैस फिल होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक, हम नाइट्रोजन गैस फिल करके फूड को लो टेम्परेचर पे रख के और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं, उस रेंसिडिटी प्रोसेस से बचा सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बोला था ना इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल वगैरह होते हैं जलते हैं, और पेट्रोल, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह वगैरह हमने देखा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ। अब हम देखेंगे कोरेजन। व्हाट इज कोरेजन? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरेजन। कोरेजन जैसे हमने अभी पढ़ा था रस्टिंग, ठीक, वैसे ही कोरेजन होता है। रस्टिंग एक तरीके से कोरेजन का ही हम सब पार्ट समझ सकते हैं। कैसे? कोरेजन हम सब हर एक मेटल के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर होती है, गोल्ड होता है, हर किसी की शाइन जो होती है टाइम टू टाइम आते आते कम हो जाती है। जो सिल्वर होता है वो टार्निश हो जाता है, डल पड़ जाता है, उसकी जो शाइन है वो लूज हो जाती है ना। और जैसे आयरन है काफ़ी टाइम बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज से उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर, कॉपर वगैरह के जो बर्तन वगैरह होते हैं उन पर भी ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, एल्यूमिनियम भी हमारा डल हो जाता है। अगर इन सबको हम कहें तो ये क्या कोरेजन है। बट हम इंडिविजुअली जब हम आयरन की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट कोटेड विद ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, रस्ट। ठीक है, जो ये रस्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरेजन। आई होप आपको कोरेजन वाला भी, अब हमें ये पता होनी चाहिए कोरेजन से हम, जो ये कोरेजन प्रोसेस है हमारी लाइफ में बहुत ही, हमने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ये इफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मिल्स वगैरह होती हैं, तो कोरेजन अगर प्रोसेस ना हो ना तो हमें कोई नुकसान ना हो। उसकी वजह से क्या होता है, वो आयरन वगैरह की होती हैं जिनसे उनकी रस्टिंग हो जाती है, कोरेजन हो जाता है इसीलिए। तो जिससे हमें क्या, न्यू प्लांट्स उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक, और कोरेजन को हमें सेव करना है कुछ टाइम के लिए, उसे अपने जो सब्सटेंस उनको प्रिवेंट करके रखना है। तो हम तभी तो होता है ना, आयरन वगैरह होता है उन पर पेंट करवाया जाता है, बैग्स वगैरह करवाई जाती है, जिससे हमको मतलब जैसे सिल्वर जो होता है, सिल्वर को भी प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसको कोरेजन को रोकने के लिए की जाती हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो। मैंने आपको ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसकी आगे की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उस टॉपिक को समझाऊंगी और आगे मैं आपको इसके NCERT क्वेश्चंस भी कराऊंगी। थैंक यू।